अभिषेक को अपनी लाइफ में रखने और बनाने के लिए 3 कुंजियां हैं जो आपने लिखनी है। उस अभिषेक का क्या फायदा लेने का जिसे आप बनाकर ही नहीं रख पा रहे। जैसे एक बात मैंने आपको सिखाई थी एक दिन कि अगर आपकी बॉडी में अभिषेक आ रहा है, आप चर्च में आ रहे हैं, संडे मीटिंग में आ रहे हैं, क्रूसेड में आ रहे हैं, मेंटरशिप मीटिंग में आ रहे हैं, मुझसे मिलके जा रहे हो, अभिषेक आया, पर आपकी जो कमजोरी है, जो पाप है, वो अभिषेक को खत्म करता जा रहा है, अभिषेक को खत्म करता जा रहा है। तो वो कमजोरी अगर आपकी लाइफ में है, अभिषेक कभी नहीं। ये लोग अभिषेक के बारे में सीखते जाएंगे, कमजोरियों को नहीं दूर करेंगे। कई वक्त आते हैं मेरे पास लोग, ओ जी पासी है, करना प्रभु दिली हो, करना। थोड़े टाइम बाद उसका फैमिली मेंबर आ रहा है, पासी बच्चे आते, मेरे बच्चे भी तुहानू मिलके गए होने, प्रे करना उन्होंने लिए वो नशा छड़ देना। मैंने कहा ये क्या बोल रहे थे, वो प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते, ये वो नशे की बात तक नहीं, नशे की बात तक नहीं। तो कमजोरी को दूर करना है, तो इसके विषय में सिखाऊंगा। जो पॉइंट नहीं है, इस पॉइंट को आप जानते कि छेद को बंद करना है, और जो पॉइंट मैं आपको देने वाला हूं, सबसे पहले जो वचन के बीच में से इन पॉइंट्स को लिखना है। सबसे पहले नंबर 1 क्या है? परमेश्वर आपको देखते हैं कि जो आपके पास है अभिषेक, क्या आप उसकी रक्षा करते हैं? सबसे पहले परमेश्वर ये देखते हैं कि जो आपके पास अभिषेक परमेश्वर ने दिया हुआ है, कि जो है बाग अभिषेक का थोड़ा, क्या आप उसकी रक्षा करते हैं? क्या आप उसकी रक्षा करते हैं? तो फिर चमकता भी कौन है? जो सीरियस है, जो सीरियस है परमेश्वर के लिए। तो आपको एक चीज याद रखना है, असली फाइट कब शुरू होती है? जब आप मीटिंग से पश्चाताप करके, जब बर के बाहर निकलते हैं, दुनिया में जाते हैं, तब असली फाइट शुरू होती है। जब पवित्र आत्मा बोलेगा ये नहीं करना, आप कर रहे हैं। जब पवित्र आत्मा बोलेगा फास्टिंग कर, आप नहीं कर रहे हैं। जब पवित्र आत्मा बोलेगा फुल नाइट प्रे कर, आप नहीं कर रहे हैं। जब पवित्र आत्मा बोले बाइबल उठा, आप नहीं उठा रहे। जब पवित्र आत्मा बोलेगा ये चीज छोड़ दे, आप नहीं छोड़ दे। फाइट उसके बाद शुरू होती है। क्या भरने के बाद, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद, अभिषेक लेने के बाद आप उसकी रक्षा कर रहे हैं? आप उसे चमका रहे हैं? आप होली स्पिरिट की मान रहे हैं या नहीं? आप इस वचन को जानते हैं, नोट करें। 2 शमूएल उसका 12 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत। यहां पर लिखा है, दाऊद ने जब बैतशबा के साथ पाप किया तो परमेश्वर ने उसे क्या दी? चेतावनी दी। दाऊद कौन था? परमेश्वर का अभिषेक। जब उसने बैतशबा के साथ पाप किया, सोया, उसने जो गलती की, परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी कि मैं तुझे और देने वाला था। समझ लो, जब आप पाप करते हैं, प्रभु आपको चेतावनी देता है, मैं तुझे और अभिषेक देने वाला था। दाऊद को प्रभु ने कहा, मैं तुझे अभिषेक दिया, ठीक है, मैं तुझे और देने वाला था, पर तूने मेरी आज्ञा को क्यों तोड़ा? तूने क्यों उसकी पत्नी के साथ पाप किया? और जब उसने पाप किया तो दाऊद ने क्या किया? अगर आप 51 जबूर पढ़ते हैं, दाऊद ने वहां पर आगे जाके माफी मांगी अपने पाप के लिए। 51 की अगर हम 6 में पढ़े, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बन जाऊंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे हड्डियां जो तूने तोड़ डाली वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मेरे अधर्म के कामों को मिटा डाल। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा फिर से नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। देखो कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेयर है ना। आप गलती करने के बाद कैसी प्रेयर करते हो, ये बहुत बड़ी पॉइंट है। कई लोग ज्यादा दुखी हैं, उनको पता है हम बार बार गिर जाते हैं। हम सेवा करना चाहते हैं, प्रभावशाली करना चाहते हैं, हम बार बार पाप में गिर जाते हैं, बार बार में पाप में गिर जाते हैं। दाऊद को भी ठीक है, प्रभु अगले लेवल का अभिषेक देने जा रहा था, वो पाप में गिरा। उसकी प्रेयर देखो, पाप क्षमा के लिए हिलाने वाली प्रेयर है। आज एक पापी की प्रेयर के, ओ प्रभु गलती हो गया, कि तो नहीं करूंगा। बस अगर आप गिरते हैं, डोंट वरी, गिर चुके हैं, अभी रोने से क्या होगा, गिरे रहने से क्या होगा? आपने पश्चाताप करना है कि वो अभिषेक आप खो ना दें, कि प्रभु प्लीज 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 मुझे माफ कर,
और आपकी जो माफी की प्रेयर हो, उसमें कुछ बलिदान हो, उसमें कुछ फैसले हो। जब आप सेवा में आप कमजोर होते, कुछ भी गलती करते हैं, प्रभु आगे से मैं पाप नहीं करूंगा, आगे से मैं इस हफ्ते में 3 उपवास रखूंगा, इस हफ्ते में पूरी 2-2 घंटे प्रेयर करूंगा। मतलब फैसले करें, ऐसी स्ट्रांग प्रेयर करें जैसे दाऊद ने कुछ प्रेयर की कि अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपना स्थिर आत्मा मुझे दे, खड़े रहने वाला आत्मा दे परमेश्वर। रो रो कर गिड़गिड़ाया और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उसके फिर से अपनी उपस्थिति दी उसे। हालेलुया। अब जो एक बार गिर के खड़ा हो चुका है, उसे पता है कैसे माफी मिली है, आगे से चौकस रहना है, आगे से मुझे इस चीजों में नहीं चलना। हालेलुया। तो एक जो चीज है, परमेश्वर आपको इस चीज के द्वारा परमेश्वर आपको चेक करते हैं कि आप अपने अभिषेक की रक्षा करते हैं या नहीं। उसकी रक्षा करो। अगर आप पाप भी कर चुके हैं तो ऐसी क्षमा मांगो परमेश्वर से, फिर से उठो, फिर से आगे बढ़ो, पुरानी बातें भुला के आप आगे की ओर दौड़ो। पर कभी अपने मन को दोषी न मत दो, फिर से खड़े होने की कोशिश करो। परमेश्वर आपको और दे सकता है, इससे पहले वो देखता है जो दिया गया है उसे आप क्या करते हैं। प्रभु आपको और दे सकता है, पर पहले वो देखता है कि जो आपको दिया गया उसे आप क्या करते हैं। मान लो आपको प्रभु कुछ गिफ्ट दे, आप उसका क्या करते हैं। इसलिए जब भी मसा आए, प्रभु आपको बढ़ाए, याद रखो प्रभु आपको चेक कर रहे हैं कि आप उसका क्या कर रहे हैं, आप उससे क्या करेंगे। तो उसके हिसाब से परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। दूसरी कुंजी लिखो, लूका की किताब 24 अध्याय उसकी 28 आयत से लेकर 31 आयत तक, जहां पर लिखे, इतने में वह उस गांव के पास पहुंचे जहां वह जा रहे थे, और उसके संग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। यीशु उन लोगों में से आगे बढ़ना चाहता था, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चुकी थी और दिन बहुत डल गया था। तब वह उसके साथ रहने के लिए भीतर गया। यीशु उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गए। यीशु क्या करते थे, समझना रेवलेशन को, उनके पास से जाना चाहते थे, पर उन लोगों ने रोका कि यीशु हमारे पास आप रहें, आप हमारे पास रुकें। तब वह उनके साथ भोजन करने को बैठा और उससे रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर देने लगा। तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने उसे पहचान लिया कि वह उसकी आंखों से, तो वह उनकी आंखों से छिप गया। 35 में लिखा है, तब उन्होंने मार्ग ही में बातें उन्हें बता दी कि ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसा पहचाना। इन व्यक्तियों ने, इन चेलों ने यीशु मसीह को रुकने के लिए बोला। जब यीशु उनके पास थे, अगर वो उन्हें रुकने के लिए ना बोलते तो वो इस स्पर्श को, क्या कहते हैं, इस प्रकाश को ना पाते जो उन्होंने यीशु को देखा। इस प्रकाश को ना पाते अगर वो रुकने को ना बोलते यीशु मसीह को। हालेलुया। तो दूसरी कुंजी आपकी ये है, कई बार लोग प्रकाश पाने से यीशु से चूक जाते हैं और यीशु को रुकने के लिए नहीं बोलते। किस चीज में रुकने की मैं बात करता हूं, जब प्रार्थना में आपके पास लगातार आप उपस्थिति कई वक्त भरते हैं, आपको लगता है प्रभु आ चुके हैं हमारे बीच में, आपने प्रेयर किया, महसूस किया, और थोड़े समय बाद क्या हुआ है, आप प्रार्थना में, थोड़े समय आप प्रेयर कर रहे हैं, आप प्रार्थना में रुक गए, आपको लगता है प्रभु अब जा चुके हैं, उपस्थिति जा चुकी है, प्रभु यीशु अब महसूस नहीं हो रहे, अब प्रार्थना में उसकी हजूरी नहीं है। तब क्या करना है, आपने उसे रुकने के लिए बोलना है, नहीं यीशु अभी खत्म नहीं, अभी और चाहिए। देखा आपने प्रेयर में जोश के साथ प्रेयर करने के बाद ढीली प्रेयर शुरू, अब प्रभु नहीं, भरने के बाद नॉर्मल प्रेयर शुरू, नहीं, प्रभु रुके आप हमारे बीच में। प्रभु को रुकने के लिए बोलना है तो आप प्रकाश पाएंगे। कई बार आपको उपस्थिति में लगता है यीशु मसीह जा चुके हैं, उसकी उपस्थिति जा चुकी है, मतलब आज आपने प्रार्थना की, आपको लगता है प्रभु की उपस्थिति मेरे पास है, उसकी उपस्थिति आ चुकी है और आप भरे। अगले दिन ही आपको प्रार्थना की तो उसमें क्या रखना है, मतलब आज के बाद जब आप प्रार्थना करें तो आपने, जब आपको उसकी उपस्थिति महसूस होनी बंद हो, आपने यीशु को जाने नहीं देना, आपने यीशु को रुकने के लिए बोलना है, यीशु से नहीं, अब और चाहिए और बढ़ना है।
आपने 1 घंटा प्रार्थना की, आपको लगता बस भरपूरी हुई, सब कुछ होया, ठीक है। आप अपनी सोच से प्रेयर को खत्म कर देते हैं और प्रभु अभी और कुछ देना चाहते हैं 2 घंटे की प्रेयर में, 3 घंटे की प्रेयर में। जाने मत दे यीशु मसीह को, रुकने के लिए बोले प्रभु यीशु यहाँ पर रुकिए। जब उन्होंने रोका यीशु मसीह को तो उन्होंने प्रकाश पाया, इसलिए यीशु के पास से जाने दे। अलीशा भी क्या कहता है, एलिया कहता है मैं अब आगे जाता हूं, मैं गिलगाल को जाता हूं, अब मैं यहां जाता हूं, अब मैं यहां जा रहा हूं, तू यहां पर रुक। कहता नहीं, जहां तू जाएगा मैं तेरे संग चलूंगा। नहीं कहता। तो इसलिए आपने उस संगति को समाप्त नहीं होने देना, आपने उसे बनाकर रखना है, रोक के रखना है। तो आगे से आपने जब आपके साथ ऐसा हो, उपस्थिति आए, अभिषेक आए, उसे रुकने के लिए बोलो, उसे और गहराई में ले जाओ। कई बार आप थक जाते हैं, आत्मा में भरे, उसके थक गए, नॉर्मल प्रेयर शुरू, अरे वो मौजूद है, तेरा शरीर थका है, आत्मा में चल रहा है सब कुछ। ये याद रखो, जब आप प्रेयर कर रहे हैं आत्मा के विरोध में है शरीर, प्रभु मौजूद है, उसने देना बंद नहीं किया, पर आपने शरीर की सुन ली, ओ शरीर थक गया, अन्य भाषा बोल रहे हैं, शरीर थक गया। आपको आप शरीर के हिसाब से सोच रहे हैं यीशु जा चुके हैं, यीशु गए नहीं, अभी यीशु है। पर जब आप शरीर के अनुसार ऐसे महसूस कर लेते यीशु जा चुके हैं, तो यीशु मसीह जा रहे हैं, आपको जाने नहीं देना, आपने रोकना है उसे। कुछ अजीब बात है, आप कितने समझ रहे हैं, वैसे समझ चुके हैं आपने उसे रुकने के लिए बोला है कि आपको प्रभु यीशु से कुछ प्रकाशन मिले, कुछ रेमा मिले, आपने उसे रुकने के लिए बोलना है। तो तीसरी बात, आपका संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट, संबंध। तो आपको क्या करना है, अभिषिक्त दासों के साथ संगति करनी चाहिए। जैसे ही आप संगति में रहते हैं, आप अभिषिक्त दासों से मिलना जुलना शुरू करते हैं, आप उनकी संगति में रहते हैं, तो आपके ऊपर भी वो प्रभाव आना शुरू हो जाता है जो उनके ऊपर होता है। अगर इस चीज को आप पढ़ेंगे, पहला सैमुएल नोट करो, उसका 22 अध्याय, उसकी 2 आयत, और उसके बाद दूसरा सैमुएल उसकी 8 की 18, जहां पर जब कुछ लोग जो दाऊद के दल में आके मिल गए, जब दाऊद भाग रहा था, शाऊल से बच रहा था, कुछ लोग आके दाऊद के पास आए, उसकी सहायता के लिए उसके दल में मिल गए। और आगे जाके जब जो मैंने आयतें दी हैं इन्हें पढ़ते हैं, तो आगे जाके वो भी योद्धा और प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। कैसे? उस दल में दाऊद के साथ, अभिषेक के साथ जुड़ने से। परमेश्वर के दास बेनिन भी बताते हैं कि परमेश्वर आपको अभिषेक दासों के पास लेकर जाते हैं, उनकी संगति में लेके जाते हैं और सिखाते हैं आपको कैसा करना, क्यों कैसा नहीं करना। हर अभिषेक दास को देखो, उन्होंने किसी दास से आशीष पाई है। वो बोलते हम जिस दास के पास गए थे, इस दास के पास गए थे, हर दास के साथ वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो बेनिन ने एक लेडी पास्टर के द्वारा आशीष पाई, कैथरीन कोलमन। उनकी प्रार्थना सभाओं में जाके जब उन्होंने देखा ये कैसे कर रही है प्रभु की दासी अद्भुत रीति से, हम चर्चों में गए पर ऐसा काम नहीं देखा। जैसे प्रभु वो खड़ी होती, बोलती, सब आत्मा से भर जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, लंगड़े चलने लग पाते, गूंगे बोलने शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने वैसी सामर्थ्य मांगी परमेश्वर से, वो देखकर। और जैसे आप संगति में रहते हैं, जो देखते हैं आप वैसा बनते हैं। जैसे आपका बाप होता है, वैसे ही बच्चों को आदतें बढ़ती हैं। अब जैसी संगति में रहते हैं, आपके ऊपर वैसा अभिषेक, वैसा सेवा करने का बुद्धि, ज्ञान, समझ, वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। संगति में आप उन चीजों को खींचते हैं। जैसे दाऊद की संगति में वो लोग आके मिल गए और वो भी प्रभावशाली बन गए। जब उनकी हम उस दल को देखते हैं, वो भी शक्तिशाली दल बन गए। हालेलुया। दाऊद के जीवन का अभिषेक उन पर आ चुका था। हालेलुया। और प्रेरितों के काम 4 की 13 वहां पर लिखा है, जब लोगों ने देखा प्रभु के चेलों को कि जे कैसे सामर्थ के साथ, ये तो अनपढ़ है, साधारण मनुष्य है, जे कैसे इतने सामर्थ के कामों प्रभाव से प्रचार कर रहे हैं, तो बाद में उन्हें पता चला कि यीशु मसीह के जे साथ रहे थे, संगति। चेलों के लाइफ में प्रभाव का कारण क्या था? यीशु के साथ संगति। तो ये 2 चीजें, प्रभु के साथ पर्सनल संगति और अभिषेक दासों के साथ संगति। वो दासों के साथ भी हो सकती है, वो दास के साथ भी हो सकती है। एक समय हम घूम रहे थे अभिषेक दासों के पास, एक समय हमने प्रभु ने रुकने के लिए बोला, बस। हालेलुया। तो वो आपको कैसा रेवलेशन मिलता है, आपको कैसा वेद मिलता है, आपने उसमें चलना है। तो संगति आपको रखनी है, वो संगति आपको निखारती है,
और संगति आप एक अनॉइंटिंग में रहते हैं तो अच्छा रहता है। जब आप मिक्स होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे क्या करना है। जब आप मिक्स चलते हैं, ये भी सुना वो भी सुना वो भी सुना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप कंफ्यूज है तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स मसा नहीं बैठता, क्योंकि आप कंफ्यूज है। कईयों का रेवलेशन ये है, सबको सुनो, जो बात अच्छी है पकड़ लो, जो बुरी है छोड़ दो। अरे बुरी छोड़नी आसान नहीं है, संगति से बुरी बातें आती हैं, गलत भी आती हैं, और वो चीज प्रभाव डालती हैं। आप इतने स्ट्रांग नहीं है कि अपने मन से लड़ सकते। स्ट्रांग है तो कर लो ऐसा, पर अगर प्रभाव डालती है तो आप एक चीज में चलो। कोई बोलेगा अन्य भाषा बोलनी नहीं चाहिए, कोई बोलेगा बोलनी चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों को सुनकर। कोई बोलेगा दुख उठाने चाहिए, हमें आशीष बरकतों के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें दुख उठाने चाहिए। प्रभु कहता है तू मुझे जैसा समझता है मैं तेरे साथ वैसा ही हूं। तू मुझे दुख उठाने वाला समझता है, ठीक है, तो दुख उठा, मैं इससे भी प्रसन्न हूं। तू मुझे आशीष देने वाला समझता है तो मैं तेरे साथ वैसा हूं। तू मुझे कैसा समझता है? तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने एक अनॉइंटिंग में चलना है। तो जब खुल के वो मसा काम करे, जिस तरह मैं अपने फादर के साथ जुड़ा हुआ अधीन की में, मतलब मेरा फादर के साथ वो रिलेशन को देख रहे हैं, वो ब्लेसिंग को देख रहे हैं, वो ग्रोथ को देख रहे हैं, वो आपके सामने है। हालेलुया। जब आप पूरी तरह से साफ होके चलते हैं, हालेलुया। तो इसी तरह से आपने इन चीजों को समझना है। अभिषेक में बहुत कुछ चीजें हैं। अगर बीज की बात की जाए, आपके बीज बोने का एक सबूत है कि आप केवल मिनिस्ट्री के साथ लेने के लिए नहीं जुड़े। कई लोग पता किस सोच से आते हैं कि हम बड़ी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ेंगे, हमें मंथली तनख्वाह मिल जाएगी, हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट मिल जाएगी। उनको ये नहीं पता अनॉइंटेड मिनिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। अनॉइंटेड मिनिस्ट्री में आप अगर ये चीज की सपोर्ट की इच्छा रखते हैं तो आप मसा को खो रहे हैं, मसा को खो रहे हैं, क्योंकि मसा आपको वो दे सकता है जो आपने सोचा भी नहीं। तो जो आप बोते हैं, ये बोना आपका रिलेशन होता है कि हम इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के अपने बीजों के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो जो आप अपना 10वां हिस्सा बोते हैं, जो किसी पास्टर्स की हेल्प हो रही है, तो इसलिए आपका बोना ये इसी पार्ट में रहता है। इस चीज को साबित करते हैं कि हम केवल मसा लेने नहीं आए प्रभु के दास से, हम उनकी मिनिस्ट्री के हर हिस्से में जब उन्हें जरूरत है खड़े हैं, उनके विजन में साथ खड़े हैं, बोने में खड़े हैं। वो बोना क्या है? जब आप बोते हैं तो आप साबित करते हैं कि आप सीरियस है प्रभु के कामों के लिए, तो प्रभु आपको बढ़ाते हैं। हालेलुया।